स्वास्थ्य महकमे की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली आशा बहुएं लगातार धरना दे रही हैं और देखा गया तो अभी इलेक्शन पीरियड के पहले भी तमाम तरह के धरने आशा बहुओं ने दिए और सरकार से अपनी बातों को कहने की कोशिश की। सरकार ने उनकी कुछ मांगे मानी और कुछ मांगे आज भी जस की तस पड़ी हुई हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की स्थिति बस से बदतर होती नजर आएगी। 2700 रुपये मानदेय पर रखी गई आशा बहुएं कहीं न कहीं एकदम परेशान है। आज महंगाई का दौर है और अगर देखा जाए तो आशा बहुएं भी इसी जनजीवन का एक हिस्सा है जो जिंदगी को जीने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही हैं। और अगर किसी व्यक्ति को 25 से 2700 रुपये दिए जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसका जीवन यापन कैसे होगा। एक तरफ लाखों लाख की सैलरी पाने वाले लोग, उसी के बीच में 2700 के मानदेय पे काम करने वाला, इंसेंटिव पे काम करने वाला वो कर्मचारी जो अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे हीन महसूस करता है, उसको अपने आप में एक हीनता लगती है कि मैं तो इस महकमे की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता हूं और मुझे अगर दिया जाता है तो जीविकोपार्जन के लिए 2700 और 2000 रुपये। कुछ बहनों ने तो ये भी कहा कि 2000 रुपये भी हमको जब दिया जाता है तो उसमें से कमीशन मान लिया जाता है। सोचिए आप कितनी शर्मिंदगी है ये इस समाज में, इस शर्मिंदा करने वाली बातें हैं इस समाज को कि अगर 2000 रुपये की सैलरी अगर किसी को दी या कोई मानदेय दिया जाता है तो उसमें भी कमीशन देना पड़ता है। मैं पुष्पा तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारी सरकार जो आशाओं को एएनएम को नियुक्ति की है उनको 17 से हटाकर 17 से 35 हटाकर 50 वर्ष कर दें, क्योंकि हमारी सारी आशाएं जो 16 साल से कार्य कर रही हो वो 40 से एबव हो चुकी हैं। इतना मेहनत करने के बजाय भी हमें सरकार कुछ भी नहीं दे रहा, तो क्या दे रहा है हमें सरकार। इधर सरकार कहती है कि 8 बजे से लेकर रात 8 बजे से लेकर हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कहाँ है। तो आज आप लोग का जो धरना था जी तो बताइए क्या धरना था। धरना हम आशा संगनी बहू हैं, आपकी आवाज़ संगठन से आए हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, एक हमें मानदेय नियुक्त किया जाए और सरकार द्वारा हमें तमाम प्रकार के कार्य करवाते हैं। जितने बेसिक कार्य है वो हम आशाओं के द्वारा करवाते हैं। आए दिन डेली कार्य 24 घंटा कार्य होती रहती है। इधर सरकार के बेसिक कार्य करते हैं, उधर जच्चा बच्चा का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से मुझे 24 घंटा कार्य करना पड़ रहा है। और मिलने के लिए 6 माह से हमारी मानदेय रुकी हुई है। बढ़ोतरी का 1500 रुपया सरकार भेजे हुए हैं, पता चला कि सरकार भेज दिए हैं ज़िले पे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च 3 मार्च का भेजा हुआ बजट आज तक नहीं मिला है। अप्रैल में थोड़ा आधा अधूरा मानदेय मिला है, इसके बाद अभी तक मानदेय भी संपूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। जितने भी इंसेंटिव और सारे कार्य तो हमारे इंसेंटिव से होते हैं। इंसेंटिव में कभी 10 रुपया मिलता है तो कभी 20 नहीं मिलता है, कभी 100 भी मिल जाता है, लेकिन हमारे सारे कार्य इंसेंटिव से होते हैं। सरकार द्वारा जो भी मानदेय बोलते हैं कि हम मानदेय निर्धारित करें, वो मानदेय नहीं है, इंसेंटिव पे ही वो कार्य है। अगर हम योग दंपत्ति और मतलब तमाम ऐसे कार्य हैं अगर करते हैं, अपने रजिस्टर में फीड करते हैं, तब उस कार्य को हमको उस कार्य के लिए पैसा दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। जब सरकार हमें 24 घंटा कार्य ले रही है, समय हमें एक भी फुर्सत नहीं दे रही है, तो हम अपना घर चलाने में असमर्थ हो चुके हैं। 2200 में चल जाएगा घर। असमर्थ हो चुके हैं अपना घर। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमें एक निश्चित मानदेय दें और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, राज कर्मचारी का दर्जा दें। अभी कोई मानदेय नहीं मिल रहा। अभी कोई भी मानदेय नहीं मिलता है, सब उतना मिलता है। इंसेंटिव मिलता है। बीच में बोला हाँ बताएं। जितना कार्य करते हैं उतना ही इंसेंटिव मिलता है, वो भी इंसेंटिव 10 रुपया 5 रुपया। जैसे आज संचारी रोग किया जा रहा है, संचारी रोग 2 माह का प्रोग्राम चला, उसमें सरकार 200 रुपया देगी। हम पर डे 10 घर देखते हैं, पर डे 10 घर। अब किसी के घर जाकर एक के थोड़ी तो कह देंगे कि भैया आपको जुकाम बुखार होगा, लोग मुझे वहाँ से भगा देंगे। लेकिन उनके घर जाते हैं, समय देते हैं, तो मुझे पता चलता कि उनके घर पे क्या बीमारी है। तो इस तरह हमारे तो समय निकल जाता है, हम अगला अन्य कार्य नहीं कर पाते हैं
जिसके वजह से हमारी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति भी बहुत गिरी जा रही है।